जय माँ काली मित्रों, आपका मेरे चैनल माँ काली महाकाल शक्ति उपासना में स्वागत है। मित्रों, आज का जो विषय है वो विषय ये है कि जो मोली आती है जिसको कलावा बोलते हैं, उसका क्या क्या प्रयोग होता है हमारे जीवन में और हम किस प्रकार से उसका प्रयोग कर सकते हैं, जो कि हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस करें, जिससे मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। आप चैनल से जुड़े रहें और नई जितनी भी जानकारियां हैं उनको प्राप्त करते रहें। तो मित्रों, ये प्रयोग मैं अब आपको बताऊंगी, आप वीडियो को ध्यान से सुनें जिससे कि आपको पूरा समझ में आ सके। देखिए, जो कलावा होता है जिसको हम मोली भी बोलते हैं, वो लाल रंग का होता है, जो कि सूती कलावा भी आता है, रेशमी कलावा भी आता है, लेकिन जो सबसे उत्तम होता है वो सूती कलावा होता है, क्योंकि वही पवित्र माना जाता है। क्योंकि कहते हैं कलावे के अंदर गणेश जी का वास होता है, साथ ही उस कलावे में 3 देवी, जो कि माँ काली, माँ दुर्गा और माँ लक्ष्मी, इन तीनों देवियों का उसमें निवास होता है, और साथ ही तीनों जो देवता होते हैं उनका भी निवास होता है, भोलेनाथ का, भगवान विष्णु का, ब्रह्मा जी का, इन तीनों का वास कलावे के अंदर माना जाता है। तो जो कलावा होता है वो हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कलावा जो बांधा जाता है वो जो लड़के होते हैं उनके सीधे हाथ में बांधा जाता है। अविवाहित जो लड़कियां होती हैं उनके भी सीधे हाथ में ही कलावा बांधा जाता है, लेकिन जो विवाहित स्त्रियां होती हैं उनके उल्टे हाथ में कलावा बांधा जाता है। तो इस प्रकार से कलावे का प्रयोग हाथ में बांधने के लिए किया जाता है। कलावा जो होता है बहुत ही शुद्ध होता है, देवताओं द्वारा स्वीकार किया जाता है। कलावा का जो सबसे पहले प्रयोग होता है, कलावा जो है राखी के रूप में प्रयोग किया जाता है। जो सबसे शुद्ध चीज़ होती है राखी के लिए, जो सर्वोत्तम चीज़ होती है वो कलावा होता है। लेकिन आजकल बाज़ार में पहले से ही कृत्रिम जो राखी होती हैं, जिनका कोई वो नहीं होता, मतलब आर्टिफिशियल राखी मिलती हैं, तो लोग उसी का प्रयोग करते हैं। लेकिन जो सबसे सुच्चा और सर्वोत्तम शुद्ध रूप होता है वो कलावे का होता है एक राखी के लिए, जिसका प्रयोग किया जाता है। साथ ही कलावे का प्रयोग आप दीपक की बाती के रूप में भी करते हैं। जो दीपक की जो बाती होती है वो शुद्ध होती है, सबसे शुद्ध जो कलावे की बाती मानी जाती है। साथ ही अखंड ज्योत को प्रज्वलित करने के लिए भी आप कलावे का प्रयोग करते हैं। कलावे का प्रयोग शिव पार्वती जी के गठबंधन के लिए भी किया जाता है, यानी जो कुंवारी लड़कियां होती हैं वो शिव पार्वती को बांधने के लिए कलावे का प्रयोग करती हैं। जो जिनका विवाह नहीं हुआ है वो विवाह के लिए पार्वती जी का और भगवान शिव का गठबंधन करती हैं, और जो विवाहित स्त्रियां होती हैं वो अपने अखंड सुहाग के लिए भी कलावे के द्वारा शिव पार्वती जी का गठबंधन करती हैं। शादी विवाह के जो शुभ कार्य होते हैं उनके कपड़ों पर कलावे का प्रयोग किया जाता है, यानी कलावा बांधा जाता है। जो कोई शुभ कार्य होता है उसके सामान पर भी कलावे को बांधा जाता है। रक्षा सूत्र के रूप में भी हाथ में बांधने के लिए कलावे का प्रयोग किया जाता है। किसी प्रकार का गंडा बनाने के लिए भी कलावे का प्रयोग किया जाता है। गंडा बोलते हैं कि कलावे में गांठें बांधी जाती है और उस पर मंत्र फूंक करके दिया जाता है, जो कि आपकी नज़र से रक्षा करता है, किसी भी तंत्र मंत्र से आपकी रक्षा करता है। इस प्रकार का गंडा बना करके आपको दिया जाता है। देवी देवताओं को वस्त्र के रूप में भी कलावे को अर्पण किया जाता है, यानी कोई भी पूजा पाठ का कार्य होता है उसमें वस्त्र के रूप में भी देवी देवताओं को कलावा अर्पण किया जाता है। शनि देव को भी वस्त्र के रूप में कलावा प्रयोग किया जाता है, यानी वस्त्र के रूप में अर्पित किया जाता है। अगर आप किसी भी प्रकार की परिक्रमा करते हैं, यानी पीपल की परिक्रमा करते हैं या बड़ की परिक्रमा करते हैं, तब भी जाकर के कलावे का प्रयोग किया जाता है। गुरुदेव बृहस्पति जी की पूजा में इसका महत्वपूर्ण स्थान होता है, यानी जब आप बृहस्पतिवार के व्रत करते हैं तब जो है अवश्य आपको कलावा उनके पेड़ से बांधना पड़ता है। तो ये बहुत ही आवश्यक होता है और उस पूजा का महत्वपूर्ण अंग होता है। पूजा करते समय या कोई भी साधना करते समय किसी कलश पर या पूजा का जो जल का लोटा होता है उस पर कलावा बांधा जाता है, जो कि बहुत ही आवश्यक रूप से माना जाता है। साथ ही सबसे महत्वपूर्ण प्रयोग जो कलावे का मैं मानती हूँ वो ये होता है कि जो राम नाम की माला बनाई जाती है कलावे से। मित्रों, ये एक बिल्कुल नया प्रयोग है। राम नाम की माला बनाई जाती है। जब आप भगवान हनुमान जी को या बजरंग बली को सिंदूर चढ़ाते हैं, चोला चढ़ाते हैं, तो
तो उसके बाद में एक राम नाम की माला कलावे से बनाई जाती है, जिसमें 11, 21, 51 गांठें लगाई जाती हैं और ये गांठें राम नाम का जाप करते हुए लगाई जाती हैं, जो हनुमान जी को बहुत ही प्रिय होती हैं। तो इस माला के द्वारा हनुमान जी को ये माला पहनाई जाती है और उनकी कृपा प्राप्त की जाती है। ये सर्वोत्तम प्रयोग कलावे का होता है। तो इस प्रकार से आप कलावे का प्रयोग कर सकते हैं और ईश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं। अपने शुभ कार्यों में भी कलावे का प्रयोग किया जाता है। तो ये सभी प्रयोग हैं कलावे के। तो मित्रों, आशा करती हूँ मेरे द्वारा दी गई ये छोटी सी जानकारी आपको पसंद आई होगी। मैं माँ भगवती से यही प्रार्थना करती हूँ कि वो आपके भंडारे भरती रहे, आपकी सभी मनोकामनाएं वो पूर्ण करती रहे और आपके जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ हों। फिर मिलूँगी आपसे एक नई वीडियो में। तब तक के लिए जय महाकाली, जय महाकाल।